बनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन और अरसलान बिरयानी। अरसलान किंग ऑफ बिरयानी। आइए नाज़रीन, सीधे रुख करते हैं खबरों की जानिब। पेट्रोल की कीमत ने छुआ आसमान, जनता हुई परेशान। वहीं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने खोला मोर्चा मरकजी हुकूमत के खिलाफ। इसी कड़ी के तौर पर आज आसनसोल कांग्रेसियों ने अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। मुख्तलिफ रियासतों की तरह मगरबी बंगाल में भी पेट्रोल की कीमत 100 पार होते ही कांग्रेसियों ने नरेंद्र मोदी का फर्जी जनाजा निकाला। संजीत पोइटंडी और शाह आलम की क़यादत में कॉरपोरेशन गेट से एक शोभा यात्रा निकाला गया। दो कांग्रेसी हिमायतों ने फर्जी मैयत के मौके पे हकीकी मुंडन कराया। इस मौके पे मोहम्मद शाकिर, फिरोज खान, श्रीलता बनर्जी, मोहम्मद आजाद, मुमताज अहमद और रवि यादव खास तौर से मौजूद थे। আমাদের এখানে কর্মকর্তারা আছে, যারা কংগ্রেস কর্মকর্তারা আছে, তারা যেরকম শ্মশান ঘাটে গিয়ে মাথা মুন্ডন করে তারা মাথা মুন্ডন করবে, এবং শ্মশান যাত্রী হিসেবে যারা এসছে সেই শ্মশান যাত্রী যারা এসছে তাদেরকে যেভাবে শ্মশানে গিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয় তাই করানো হবে। दाम को इजाफा करता जा रहा है, इसको फौरन से फौरन कम करना होगा। इसलिए आज से हम लोगों का ये चल रहा है, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी चल बसे, चल बसे, चल बसे, हो रहा है मोदी हाय हाय, पार हाय हाय, मोदी हाय पार। ये क्या साउथ ब्लॉक कांग्रेस की ओर से जो बढ़ती हुई देश में गैस, पेट्रोल और डीजल का दाम जो आसमान छू चुका है, आज उसी के विरोध में हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से आसनसोल के जीडी रोड पर देश के प्रधानमंत्री, जो एक प्रधानमंत्री की वजह से आज देश में 150 करोड़ लोग परेशान हैं, उसी के लिए हम लोग प्रधानमंत्री का आज यहाँ पे अर्थी यात्रा कर रहे हैं और इसको हम लोग आगे जाकर वहाँ पे चलाया जाएगा, ताकि नरेंद्र मोदी जी को समझ में आए कि जो आप 70 साल की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में पेट्रोल और डीजल का दाम 70 रुपए नहीं पहुंचाया था, लेकिन आपके हाथों में जो सत्ता 6 साल से ज्यादा हुई है, आपने पेट्रोल और डीजल का दाम 40 रुपए महंगा, यानी 100 रुपए के पार आपने पेट्रोल का दाम कर दिया है। डीजल का दाम जो 55 रुपए का था, वो डीजल का दाम आपने 93 रुपए में ले गया है। रही बात गैस की, रसोई गैस की, जो 2014 में हमारे समय में, हमारे यूपीए के गवर्नमेंट के समय में 414 रुपए का था, वो स्मृति ईरानी कहाँ गई? आप देश में आकर विरोध किया करती थी, और आज जब वही गैस 905 रुपए पे लिया जा रहा है, तो स्मृति ईरानी जी आप कहाँ हैं? बीजेपी के आप सारे लोग कहाँ हैं? आपके नेता मंत्री कहाँ हैं? हम ये पूछना चाहते हैं। आज क्या किया आप लोग? आज हम लोग आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की ओर से एक विरोध, ये विरोध देश में बढ़ती हुई डीजल, पेट्रोल और गैस का जो मार, आज एक नरेंद्र मोदी जी की वजह से देश के 150 करोड़ लोग परेशान हैं, उसी को लेकर हम लोग आसनसोल के जीटी रोड पे ये विरोध कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का हम लोग अर्थी यात्रा करके आगे कुछ ही देर में हम लोग वहां पर उनका जलाएंगे, ताकि देश के प्रधानमंत्री को समझ में आए कि हमारे चलते, हमारे युगलपति यानी अदानी अंबानी के चलते आज पूरा देश का 150 करोड़ लोग परेशान हैं। स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे यूपीए के सरकार के समय में तो क्या आप लोग आज मेल भी उड़ाएंगे, माथा भी मुड़ाएंगे? बिल्कुल माथा मुड़ाएंगे, हमारा कार्यकर्ता यहाँ पे माथा मुड़ाएगा, और जिस तरीके से शमशान घाट में मिठाइयाँ पानी दी जाती है, हम लोग वो भी देंगे,
और यहाँ बीजेपी का पार्टी कार्यालय हम देख रहे हैं। अगर इनके यहाँ पे नेता मौजूद है तो हम लोग उसको मिठाइयाँ भी खिलाएंगे। क्या आपने जो देश का हल करके रखा है, आसनसोल का हल करके रखा, उसका जवाब देना होगा आपको। প্রধানমন্ত্রী আমরা নরেন্দ্র মোদীর আর্থিক যাত্রা আজকে বের করেছি। আমরা কংগ্রেস কর্মীরা প্রতিবাদ জানাতে চাইছি যে আজকে পেট্রোলের দাম 100 টাকা পেরিয়ে গেছে, আজকে গ্যাসের দাম 905 টাকা। যে সময় ইউপিএ 2 সরকার ছিল সেই সময় এই নরেন্দ্র মোদী সারা দেশ ঘুরে প্রচার করতো, যখন বিশ্ববাজারে তেলের দাম ছিল $140-45 প্রতি ব্যারেল। বর্তমানে $75 প্রতি ব্যারেল দাম হওয়ার পরেও 100 টাকা কেন পেট্রোল এবং ডিজেল 93 টাকা পেরিয়ে গেছে, গ্যাসের দাম 905 টাকা 414 টাকা থেকে বেড়ে। স্মৃতি ইরানি সেই সময় প্রতিদিন বেরোতো, রাস্তায় বসে পড়তো, আজকে সেই স্মৃতি ইরানি মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পরে কোথায়? আমরা প্রশ্ন করতে চাই, আজকে করোনার পরে সারা দেশের মানুষ হাহাকার করছে, রোজগার চলে গেছে। সারা দেশের মানুষের কাছ থেকে পেট্রোল ডিজেলের নামে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল থেকে 33 টাকা, ডিজেল থেকে 32 টাকা শেষ এবং সারচার্জ নিচ্ছে, আর রাজ্য সরকার 22 টাকা এবং 16 টাকা যে শেষ ভ্যাট নিচ্ছে। কেন? মানুষের রোজগার নেই, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। बड़ाकर फाड़ी में एक नौजवान की हुई मौत से गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा। पत्थरबाजी की गई, आगजनी हुई और घंटों रास्ता जाम किया गया। इल्जाम है कि अरमान अंसारी को कल रात बड़ाकर पुलिस ने हिरासत में लिया था और हिरासत में ही इसकी मौत हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि पुलिस ने इसे बेरहमी से पीटा है, जिसकी वजह कर इसकी जान चली गई। इन लोगों की मांगे हैं कि कसूरवार पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस कमिश्नर जाए वारदात पर पहुंचे और यकीन दिलाया कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। उज्जवल चटर्जी, तबस्सुम आरा और सैयद अफरोज भी मौके पर पहुंचे। बंटी
इधर जाओ ना चल मारते मारते लगी है। अच्छा बागरवाड़ी का सीधी भी है लोग जहाँ से हमारा 10 पुलिस मारा पुलिस बागरवाड़ी का पुलिस मारा। उसका नाम क्या था? अरमान अंसारी सब मिल के मारा है। अरमान का उम्र कितना? किसी भी कारण हमारा दोस्त यार को रात में उठा के ले गया। पहले क्या केस था हमें नहीं मालूम है। अभी सुबह में सुनने में आ रहा है बड़ा बाबू उसको जान मार के दिया, जान मार के इले में फेंक दिया। ये क्या बड़ा बाबू क्या भगवान आया है? इसका जवाब आप लोग हमको दीजिए। अब अभी यहाँ बड़ा बाबू का आने होगा यहाँ पे। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग इसका इंसाफ चाह रहे हैं। क्यों मारेगा बड़ा बाबू? क्यों मारेगा वो? यहाँ आना पड़ेगा। बड़ा बाबू हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आना होगा। लड़का का क्या नाम है? लड़का का अरमान खान नाम है उनका। गरीब लड़का वो, उसका बाप गद्दी मिस्त्री है। एक ही औलाद था उसका। वो क्या करेगा बताइए आप लोग। हमको इंसाफ, इसका इंसाफ चाहिए। बोलिए आपका नाम? हमारा नाम सिकंदर अंसारी है। कि सुन ले, हम लोग खाली वोट के लिए जो है ना मोहरा नहीं बनाए। हम लोग का इंसाफ चाहिए। अभी नेता लोग कहाँ गया है? अभी नेता लोग कहाँ गया बताइए? प्रशासन हम लोग को देखिए यहाँ पे आंसू रेस मारता है, गाड़ी चार्ज करता है यहाँ पे। पब्लिक क्या करेगा बताइए? लेकर आया था तो क्या हम लोग सर घर में से वो लड़का को उठा के ले गया। अच्छा। और हमको बोला सर को बात है तो फाड़ी में सर ले गया। फाड़ी वाला काम था यही कि उसको ऊपर जो फिर सर छोड़ा तो हम लोग को मालूम होना चाहिए क्या मुद्दा में तुम ले गया। चलिए उसका नाम से FIR वहाँ पर एक बार कोई लफड़ा हुआ था तो उसको। अरमान कौन लगता है? अरमान मेरा भतीजा है। अच्छा। और हम उनका चचा, और वो फाड़ी वाला उठा के ले गया, कुल्टी थाना रेफर किया रात 11 बजे। वहाँ इसका दर का सुनते मारा कि रात में लड़का का मार के जान मार दिया। क्या लग रहा पुलिस मार के मार जाएगा?
पुलिस छोड़ा के थाना के अंदर। एक मिनट अभी आपका नाम बोलिए। MD शकील अंसारी। एक मिनट, हम एक मैसेज में दर्शाते हैं, ममता बनर्जी को ये बात डायरेक्ट पहुंचे कि इस बात का हमको इंसाफ चाहिए और ये नेता किसी को नहीं चाहिए। हमको ममता बनर्जी से डायरेक्ट चाहिए इंसाफ, ठीक है। हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। ये लाठी चार्ज कर रहा, चमका रहा है, ये ठीक नहीं है। आंदोलन करेगा आदमी, हमारा पर जुल्म करेगा हम लोग पर। आंदोलन तो करेगा आदमी जब मर्डर हो गया तो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक को मार दे, पब्लिक को मारा जा रहा है यहाँ पे। वहाँ गाड़ी चला के पब्लिक को फंसाता ममता है। बनर्जी को मैसेज देना चाहते हैं हाथ जोड़ के, ममता बनर्जी को हाथ जोड़ के मैसेज देना चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो और आज ही हो। हम बस ये इतना और कुछ नहीं बोलना चाहते हम। हुआ ये था कि एक बार पहले इसको पकड़ के ले गया था। क्या नाम हुआ उसका? मोहम्मद अरमान। हाँ, मोहम्मद अरमान नाम। फिर क्या हुआ था? तो फिर छूट गया वो। फिर दूसरा को उसका लड़का लोग किया था, तो दो चार में कहते हमसे भी तो मोहल्ला में बहुत क्रिमिनल लड़का लोग तो मोहल्ला का पैसा तो बातचीत का भी हो जाता है। उसका शक में ले गया था, फिर ये छूट गया। फिर एक बात मालूम हुआ, अभी हम लोग को पता चला कि फोन आया कि उसका पुलिस पकड़ के ले गया, बहुत मारा है और उसका डेथ हो गया है। तो हम लोग हॉस्पिटल आया, जा रहा था बढ़ाकर, तो बोला बढ़ाकर मत आओ, यहाँ हम लोग खाना जाम किए हुए उल्टी का पूरा जाम है रास्ता उसका। आप लोग तो यहाँ पे आया तो देखा लाश पड़ा हुआ है। तो हमको जो लोग बोलता है कि आप लोग कौन है, हमारा रिश्तेदार है। तो बोले कुछ कीजिए, हमारा अभी कुछ नहीं करेगा, अभी बात दूसरा है। उसके बाद हम लोग आके यहाँ बैठा हुआ है, अभी फिर फ़ोन किया तो अभी खाना अभी सब बढ़ा कर जाएगा। पुलिस वाला का इतना हिम्मत कि जिसको चाहेगा मार देगा, ऐसा मारेगा, ऐसा कानून है कि किसी का जान ले लेगा। कुछ नहीं, जान का बदला जान चाहिए और क्या। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुख्तार अहमद अंसारी, हमारा भगना है वो। हम आसनसोल में रहते, मारला बूधा मुलाई घटा का हम लोग पार्टी में, हम लोग सोनू। अच्छा, बिना बोले नहीं किया गया, ऐसे उठा लिया गया लड़का को बिना मतलब का उठाने के बदले और उसके बाद बढ़ाकर गाड़ी ने लड़का को मार दिया जाए। अच्छा। और ये भी खबर नहीं दिया गया घर में कि लड़का के साथ में ऐसा हुआ। और रात में सुबह में 8 बजे खबर दिया गया उसके पिताजी को, बोला गया है कि कुल्टी थाना आपको चलना है। क्या नाम था लड़का का? लड़का का नाम अरमान अंसारी। क्या घटना में उठाया था उसको? ये तो बता ही नहीं पुलिस, ये तो खुद नहीं बताया पुलिस किस घटना टूटा, हम लोग खुद नहीं पता हम लोग को। ठीक, क्या नाम आपका? ममता बनर्जी को हम लोग ऐलान करते हैं कि हम लोग खाली वोट के लिए मत बनाए मोहरा। ममता बनर्जी को हम लोग बता दे रहे हैं, खाली वोट के लिए हम लोग यहाँ पे है। नहीं, घटना क्या हुआ पहले वो बता। घटना यहाँ पे एक लड़का को जान मार दिया गया, पुलिस। कौन मारा? पुलिस मार दिया जान थाने में। कब? वो अरमान को यहाँ पे, अच्छा, यहाँ का लड़का थाना में लेकर मार दिया उसको। ममता बनर्जी को हम, मेरा बात सुनिए पहले, आप मत पूछिए। हम लोग ममता बनर्जी को मैसेज देना चाहते हैं कि सुन ले, हम लोग खाली वोट के लिए जो है ना मोहरा ले बनाए, हम लोग का इंसाफ चाहिए। अभी नेता लोग कहाँ गया है? अभी नेता लोग कहाँ गया बताइए? प्रशासन हम लोग को देखिए यहाँ पे आंसू मारता है, लाठी चार्ज करता है यहाँ पे, पब्लिक क्या करेगा बताइए? आपका नाम? दादा उसको बेकसूर मार दिया गया, उसका नाम पे FIR होना चाहिए सबसे पहले। दादा उसको घर से उठा के लेकर आया था उसको हम लोग अपने सर घर में से वो लड़का को उठा के ले गया। अच्छा। और हमको बोला सर को बात है, तो फाड़ी में सर ले गया। फाड़ी वाला काम था यही कि उसके ऊपर जो फिर जैसे छोड़ा तो हम लोग को मालूम होना चाहिए क्या मुद्दा में तुम ले गया। चलिए उसके नाम से FIR वहाँ पर एक बार कोई लफड़ा हुआ था तो अरमान मेरा भतीजा है। अच्छा। और हम उनका चचा, और वो फाड़ी वाला उठा के ले गया, कुल्टी थाना रेफर किया रात 11 बजे। वहीं इसका दर का सुनते मारा है कि रात में लड़का का मार के जान मार दिया। क्या लग रहा है पुलिस मार के पुलिस छोड़ा के थाना के अंदर। एक मिनट अभी आपका नाम बोलिए। MD शकील अंसारी। एक मिनट, हम एक मैसेज में दर्शाते हैं, ममता बनर्जी को ये बात डायरेक्ट पहुंचे कि इस बात का हमको इंसाफ चाहिए और ये नेता किसी को नहीं चाहिए। हम लोग हमको ममता बनर्जी से डायरेक्ट चाहिए इंसाफ, ठीक है। हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। ये लाठी चार्ज कर रहा, चमका रहा है, ये ठीक नहीं है। आंदोलन करेगा आदमी, हमारा पर जुल्म करेगा हम लोग पर। आंदोलन तो करेगा आदमी जब मर्डर हो गया तो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक को मार दे, यहाँ पब्लिक को मारा जा रहा है यहाँ पे। वहाँ गाड़ी चला के पब्लिक को फंसाता है। ममता बनर्जी को मैसेज देना चाहते हैं हाथ जोड़ के, ममता बनर्जी को हाथ जोड़ के मैसेज देना चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो और आज ही हो। हम बस यही इतना और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। গাড়ির ভেতরে গাড়ি জ্বালিয়ে দিল, রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে কি ঘটনাটা কি ঘটেছে? ঘটনা কালকে রাত্রিবেলা একটা কমপ্লেন এসেছে কি পুলিশ কাস্টডিতে ডেথ হয়েছে।
ওটা আমরা তদন্ত করছি, ওটাকে নিয়ে কমপ্লেন নেওয়া হচ্ছে যে মারা গেছেন বাবার কাছ থেকে। প্লাস দুজন প্রাইম অফিসার যে অফিসার্সরা মনে হচ্ছিল কি যারা নিয়ে এসছে ওনাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, লাইন ক্লোজ করা হয়েছে, আর বাকি অ্যাকশন নিচ্ছে। বলছি যে মব কি ঢুকে গেছিল থানার মধ্যে, ভাঙচুর করেছে থানায়? হঠাৎ করে মব একটা এখানে ঢুকে গিয়েছিল, পুলিশ ছিল, তবে মব ঢুকে কেউ যাচ্ছে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গাড়ি তো আগুন লাগিয়েছে, কটা গাড়ি? কজন ইনজিওর্ড হয়েছে স্যার হয়েছে না না, ইঞ্জুরি আমরা দেখছি, আমরা ইঞ্জুরি সেরকম নেই। স্যার সেরকম কেউ নেই। স্যার ফাঁড়ির বাইরে যে সিসিটিভি ক্যামেরা সেটাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ওটা আমরা দেখছি, তদন্ত দেখি কি কি গিয়েছে। ঠিক আছে সব পুলিশকে এখন জাস্ট স্টেবিলাইজ হচ্ছে। ঠিক আছে, সাসপেন্ড হয়েছে স্যার, কাউকে কোনো সাসপেন্ড বা সকাজ কিছু করা হয়েছে? দুজন সাসপেন্ড করা হয়েছে। আচ্ছা ফোনটাকে সাইলেন্ট করে সবই গান চলে আসো, এদিকে চলে এদিকে ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কোনো রকমই একদমই আমি এটাকে করছি না। স্ট্রিক্ট অ্যাকশন যত নেওয়া দরকার আছে ওটা নেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এখন এডুকেশন করলে কি হচ্ছে কি সমস্যা, ওই অফিসারের নামে একটা এফআইআর হচ্ছে, এফআইআর হচ্ছে, এটা আমরা আমি বলছি তো এফআইআর হচ্ছে, তো না স্যার কি অ্যাকশন আছে আমরা দেখতে চাইছি। না না, আপনাদেরকে দেখানো হবে কি অ্যাকশন হয়েছে? সাসপেন্ড হয়ে গেছে, সাসপেন্ড হয়ে গেছে, আপনাকে অর্ডার দেখাতে পারবো। সাসপেন্ড হয়ে গেছে, স্যারের কাছে অর্ডার আছে স্যার। না না, প্রথমে সাসপেন্ড, চাকরি হবে না, কোথাও চাকরি হবে না। যে অফিসারটা করেছে ওটার নাম কি? নাম কি স্যার? ওদের নামে এফআইআর হচ্ছে। ওদের নাম কি ছিল? খুলটি থানাতে আমাকে একবার আমরা আজ একবার আবার আমরা চাইছি ভুলে যাবে থাকে খুলটি থানাতে এই যে টিম ছিল আমার এখানে সব পাঁচটি ছিল দুদিন হলে এসে ঠিক ভুলে থাকে আমরা চাইছি। বলুন আমি ডিসিপি বেস্ট, ঠিক আছে, আপনি বলুন, আমি আপনাকে এটাই জানতে চাইছি কি আমার তরফ থেকে যে অফিসার রেসপন্সিবল আছে ওদের নামে এফআইআর করা হবে। ঠিক আছে, देखिए इस घटना के वजह में कोई भी इंसान क्या कह सकता है, ये बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही दर्दनाक, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और इस तरीके का कोई भी काम चाहे पुलिस द्वारा या किसी भी माफिया द्वारा या किसी भी द्वारा, अगर किसी भी पावरफुल इंसान के द्वारा अगर इस तरीके का कोई भी मतलब काम जो है जो इंसान का एक इंसान का जान ले ले, इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ पे चला रही हैं, इसके अगेंस्ट में कोई भी हो, चाहे वो जितना बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, जितना बड़ा जो है कोई भी पावरफुल इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो लॉ से आगे हटकर, कॉन्स्टिट्यूशन से आगे हटकर कोई भी काम करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ जो है बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा हम लोग स्टेप लेंगे। और ये जो बढ़ाकर फाड़ी जो पीपी के खिलाफ जो आज जो ये कंप्लेन है कि एक अरमान अंसारी नाम का जो एक लड़का जिसको शक की बुनियाद पे कल यहाँ पे अरेस्ट किया गया है रात में बढ़ाकर फाड़ी के कुछ सिविक पुलिस के द्वारा। देखिए सबसे पहली बात है तो सिविक पुलिस को पुलिस जो है वो पीछे रहती है और सिविक पुलिस को आगे फ्रंट में कर बहुत सारा जो है रास्ता में अनलॉफुल काम करती है। ये हम लोगों का हर दिन आए दिन हम लोगों की नज़र में आता रहता है। हम लोग इसके बारे में पुलिस के ऊंचे अधिकारी को हम लोग टाइम टू टाइम इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर इस तरीके से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन आजकल का जो ये दुर्घटना हो गया, एक लड़के की जान चली गई, वो लड़का दोषी था कि नहीं था, जिस केस में इन्वॉल्वमेंट पुलिस उसको तलाश कर रही थी, उस केस से उसका क्या रिलेशन था, ये तो सब जो है सब मतलब इंक्वायरी मैटर था। ये इंक्वायरी के बाद पुलिस अपना जो भी उसको कानून अगर उसको जो भी सज़ा देती, उसको हो सकता है कि कानून उसको बहुत बड़ा सज़ा दे देती,
चलिए ठीक है, लेकिन उसको मारने का अधिकार किसने उसको इस तरीके से मारा, और जान मारने के बाद जो है उसके घर वालों को प्रॉपर तरीके से जो है सही से इन्फॉर्म नहीं कर उसको ट्रीटमेंट नहीं करा। बर्नपुर बॉयज हाई स्कूल के तालिब इल्मों ने ममता बनर्जी के जरिए तालिब इल्मों को टैब के लिए मिलने वाले पैसे को हासिल करने के लिए बीनू श्रीवास्तव और निखिल गुप्ता की क़यादत में मंत्री व एमएलए मलई घटक और मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम सौंपा। उनका कहना है कि पिछली बार भी ममता बनर्जी के जरिए मिलने वाले पैसे से वो लोग महरूम रहे, इसलिए इस बार इनको ये पैसा मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी मोबाइल फोन या टैब खरीद कर अपनी पढ़ाई आसानी से कर सके। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए होते ही मुख्तलिफ पार्टियां सड़कों पर उतर चुकी हैं। आज SUCI की जानिब से रविंद्र भवन के करीब मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मुजाहिरा किया गया। हमें हमारा घर में जो बिजली का कनेक्शन है, जो कि डोमेस्टिक कनेक्शन बोला जाता है, और अभी जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन होता है, सबको एक करके केवल एक ही चार्ज सबके ऊपर लगेगा बिजली का। और बिजली इतनी महंगाई हो जाएगी कि आने वाले दिनों में आपको हमको बिजली का कनेक्शन काट देना पड़ेगा। ऐसी सरकार के द्वारा पॉलिसी लाई जा रही है। इस पॉलिसी क्यों लाई जा रही है? नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अंबानी, अदानी, बड़े बड़े उद्योग पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना होगा। इसी उद्देश्य से जो बिजली कानून को भी लाया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश शहर के मुख्तलिफ मकामात में मनाया गया। साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी की रिहाइश गाह और बीजेपी जिला दफ्तर में इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद का शुमार जनसंघ के बानियों में होता है। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के मेंबर पुण्यश्री रॉय रानीगंज पंजाबी मोड़ इलाके का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर इनके साथ पंजाबी मोड़ पार्टी के आईजी सुमेन बैनर्जी, ज्योति सिंह, चंदन कुमार सिन्हा और तृणमूल के कई कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर पुण्यश्री रॉय ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से एक ट्रैफिक एरिया बनाया जाएगा जिससे इलाके में आने वाले मुसाफिरों को काफी आसान है। साथ ही पब्लिक टॉयलेट दोबारा खुलवाया जाएगा और सड़क किनारे नजदीकी से लगे दुकान जिनकी वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।